Hello everyone, very good morning. So, our today's topic is upper air circulations. So, class, as you know, we are continuing with our topic that is factor affecting the climates of India. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं ओके उससे पहले हमने कुछ क्लाइमेट कंट्रोल्स को देखा था इन द ब्रॉड सेंस के पूरे वर्ल्ड वाइड जो चीज़ें क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं देन वी कम टू कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया वहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास लैटिट्यूड्स हैं ऑल्टीट्यूड है वी हैव सम प्रेशर विंड्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ अपर एयर सर्कुलेशन ऑलराइट जो ये अपर एयर है हमारे एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट करती है हाउ दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया ओके तो बच्चे सबसे पहले हम समझेंगे ये अपर एयर क्या होती है एंड सर्कुलेशन होती क्या है सो सपोज दिस इज़ अर्थ सरफेस ये हमारी अर्थ का सरफेस है ऑलराइट यहाँ पर बच्चे क्या होता है कभी लो प्रेशर क्रिएट होता है कभी हाई प्रेशर क्रिएट होता है सपोज हियर वी हैव लो प्रेशर सम हियर आई हैव हाई प्रेशर देयर ऑल्सो हाई प्रेशर देयर इज़ लो प्रेशर इस तरह से ऑलराइट सो जो मेरी एयर है दैट विल यहाँ पर लो प्रेशर है मीन्स टेम्परेचर हाई है हाई टेम्परेचर की वजह से वो क्या करेगी राइज करेगी किसकी तरफ हाई प्रेशर की तरफ फिर यहाँ से वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी लो टू हाई एंड अगेन हाई टू लो इस तरह से जो मेरी यहाँ पर सर्कुलेशन होती है किसकी विंड्स की ओके और ऐसा नहीं है कि ये बस इसी तरह से जाती हैं जैसे ये हाई प्रेशर है तो कुछ ना कुछ बच्चे लो प्रेशर यहाँ पर भी बना होगा तो कुछ एयर यहाँ से राइज होगी इस तरफ जाएगी कुछ इस तरफ जाएगी फिर यहाँ पर हाई प्रेशर है देन इट विल कम डाउन इस तरह से मीन्स यहाँ पर सर्कुलेशन हमारी होती है ओके जो ये वाली सर्कुलेशन है एट दैट पार्ट दिस इज़ अ सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और जो ये ऊपर वाला पार्ट है दैट इज़ अ अपर एयर सर्कुलेशन क्योंकि जो ऊपर एटमॉस्फेयर में सर्कुलेशन हो रही है विंड्स की दैट इज़ अ अपर एयर सर्कुलेशन ओके सो आई होप आपको क्लियर है कि ये क्या होता है इसके बाद बच्चे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ जो हमारे एटमॉस्फेयर में विंड्स यहाँ पर मूव करती हैं सर्कुलेट करती हैं उनको हम कहते हैं जेट स्ट्रीम्स डेफिनेशन देखते हैं एक बार जेट स्ट्रीम्स की क्या होती है द अपर ट्रोपोस्फियरिक क्या होता है हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है अर्थ का इस तरह से इसकी कुछ लेयर्स होती हैं ओके ये जो सबसे फर्स्ट लेयर है इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर ओके इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर एक्सोस्फियर ये कुछ लेयर्स होती हैं हम बात कर रहे हैं ट्रोपोस्फियर की तो अपर ट्रोपोस्फियरिक सर्कुलेशन इस ट्रोपोस्फियर में जो सर्कुलेशन होती है किसकी विंड्स की विद वेरी हाई वेलोसिटी इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है कब समर्स में और विंटर्स में भी एंड हैज़ अ ड्रास्टिक मेट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट ओवर क्लाइमेट जोन्स इनका जो हमारी अर्थ के क्लाइमेट जोन्स हैं इनके ऊपर डिफरेंट तरीके से क्या होते हैं इम्पैक्ट होते हैं और बड़ा ही ड्रास्टिक इम्पैक्ट होते हैं ऑलराइट इनको हम क्या कहते हैं बच्चे सब ट्रॉपिकल भी कहते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स क्यों कहती हैं क्योंकि दे लोकेटेड ओवर द लैटिट्यूड्स ऑफ 27 डिग्री टू 30 डिग्री कैसे दिस इज़ माई अर्थ यहाँ पर मेरा इक्वेटर है 0 डिग्री तो समवेयर हियर आई हैव 27 to 30 डिग्री और इस एरिया में ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो क्या करती हैं सर्कुलेट करती हैं फ्लो करती हैं सो इनको सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स भी कहा जाता है अब इनकी पोजीशन कहाँ पर होती है इन कंटेक्स्ट टू इंडिया वैसे तो ये अर्थ है हमारी पूरी अर्थ के ऊपर ये इस तरह से सर्कुलेट करती हैं लेकिन इंडिया में जब ये आती हैं तो इनकी पोजीशन कहाँ पर होती है इन समर नॉर्थ टू हिमालय इन विंटर साउथ टू हिमालय कैसे दिस इज़ माई इंडिया हियर आई हैव हिमालयस लाइक दिस ऑलराइट तो यहाँ पर मेरे हिमालयस हैं समर में इस तरह से ये सर्कुलेट करेगी नॉर्थ टू हिमालय एंड इन विंटर लाइक दिस साउथ टू हिमालयस एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया अब विंड्स मूव कर रही हैं इनका क्लाइमेट पर क्या इम्पैक्ट होता है बच्चे आपको पता है जो इंडिया में रेनफॉल होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं मॉनसून विंड्स की वजह से होते हैं ठीक है किन की वजह से होते हैं मॉनसून विंड्स की वजह से होते हैं और वो मॉनसून विंड्स कब फ्लो करती है इंडिया में इन द समर सीजन में ये मेरा इंडिया है आई हैव हिमालय हियर ओके तो
पहले विंटर सीज़न की बात करें अगर, यहाँ से मेरे पास इस तरह से विंड्स आई विंटर में बारिश नहीं होती, लेकिन कभी कभी देखने को मिलती है, ठीक है। तो वो जो बारिश है वो किसकी वजह से होती है बच्चे? इन जेट स्ट्रीम्स की वजह से होती है, क्योंकि ये जेट स्ट्रीम्स अपने साथ कुछ मॉइस्चर लेकर आती हैं, ऑलराइट, और फिर ये हिमालय से टकराकर यहाँ पर बारिश करते हैं। फिर ये इस तरह से मूव करते हैं, ये जाते हैं समर्स में ऊपर नॉर्थ टू हिमालय। अब जब ये जेट स्ट्रीम ऊपर की तरफ चली गई तो यहाँ पर जो स्पेस बन गया ना इनके लिए, अब यहाँ पर क्या होगा, मॉनसून विंड्स को अपनी स्पेस मिल गई है इंडिया में आने के लिए, क्योंकि ये जो खाली स्पेस है वो दूसरी हवाओं को इनवाइट करेगा। तो समर्स में क्या होगी, मॉनसून विंड्स जब यहाँ पर आएंगी तो वो यहाँ पर बारिश करेंगी। ओके, मीन्स विंटर्स में जेट स्ट्रीम्स का यहाँ पर होना और समर्स में इनका यहाँ पर ना होना, हट के जो ये हिमालय से इनके ऊपर चले जाना, दोनों क्या करती हैं, इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। क्योंकि समर्स में जब ये ऊपर चली जाती है तो इसकी वजह से यहाँ पर मॉनसून विंड्स आती हैं तो बारिश होती है। अब विंटर्स में थोड़ी बारिश होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जेट स्ट्रीम्स है, वो दूसरी एयर को यहाँ पर नहीं आने देती, आती भी है तो उनके साथ उनको अपने साथ ही बहा के ले जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर होती हैं। ओके, अब इनको क्या करना है, विंटर में आने के बाद ऊपर जाना है। जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेंगी तो हिमालय से टकराकर यहाँ पर क्या करेंगी, बारिश करेंगी। ओके, तो आपने देखा है ना हमारे इंडिया में विंटर्स में हल्की हल्की जो बारिश होती है, कभी कभार बारिश हो जाती है। सो दैट्स बिकॉज ऑफ जेट स्ट्रीम्स, ऑलराइट, एंड दैट इज़ वेरी यूज़फुल टू इंडिया, क्योंकि जो हमारी विंटर क्रॉप्स है ना, विंटर में मॉनसून विंड्स तो आती नहीं है, लेकिन हमें फिर भी कुछ ना कुछ पानी तो चाहिए होते हैं ना फार्मर्स को इरिगेशन के लिए, तो वो इस जेट स्ट्रीम की वजह से जो बारिश होती है वहाँ से हमें मिल जाते हैं। सो दैट्स हाउ दे अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। आई होप बच्चे आपको जो ये जेट स्ट्रीम्स वाला टॉपिक है बिल्कुल अपर एयर सर्कुलेशन वाला क्लियर हो गया है। सो नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव हियर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ओके, तो कौन सी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। हमने बच्चे अभी ये बात की जेट स्ट्रीम्स की। जेट स्ट्रीम्स क्या करती हैं, अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती हैं। ओके, तो वो मॉइस्चर कहाँ से मिलता है उनको, यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या होता है, मेरा यहाँ पर इंडिया है, हेयर आई हैव इंडिया, यहाँ पर मेरे पास कुछ कंट्रीज़ हैं, एंड हेयर आई हैव मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पर मेरे पास एक सी है, बहुत बड़ी वाटर बॉडी है। ओके, अब यहाँ पर क्या है बच्चे, कुछ कंट्रीज़ हैं, इनके जो प्रेशर में कुछ डिफरेंस आ जाता है, मींस जो ये लैंड है और ये सी है, इनके प्रेशर में कुछ डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्लड्स वगैरह आते हैं। ओके, और इस जो सी के ऊपर से जो हवा चलती है, जेट स्ट्रीम्स वाली जो विंड्स की हम बात कर रहे हैं, जब ये इस सी के ऊपर से जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है, जो प्रेशर है वो कम होता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो ये अपने साथ कुछ मॉइस्चर कैरी करती हैं। सी के ऊपर से जब भी विंड्स जाएंगी तो अपने साथ मॉइस्चर लेकर आएंगी, एज सिंपल एज दैट। ओके, अब यह जा रही हैं इस तरफ इंडिया के ऊपर आई, यहाँ पर मेरे पास है हिमालयस। ओके, तो जब ये यहाँ पर आएंगी, हिमालय से टकराकर वो यहाँ पर बारिश करेंगी, एज आई टोल्ड यू इन द जेट स्ट्रीम्स। ओके, तो वो मॉइस्चर उनको यहाँ से इस मेडिटेरेनियन सी से मिलते हैं। दैट्स वाई, क्योंकि ये मॉइस्चर कहाँ से लेकर आ रही है, वेस्ट साइड से लेकर आ रही है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ओके, दैट हाउ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इम्पैक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। द वेदर फिनोमिनन ऑफ विंटर मंथ, जो विंटर मंथ में हमारा वेदर का एक फिनोमिना बनता है ना यहाँ इंडिया में, किसकी वजह से बनता है बच्चे, अक्कर ड्यू टू द विंड्स। कौन सी विंड्स, जेट स्ट्रीम्स, जो क्या करती हैं, अबाउट इन ड्यू टू द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन, जो क्या करती हैं, वेस्ट से, मेडिटेरेनियन रीजन है जो हमारा वेस्ट साइड में, वहाँ से क्या करती है, मॉइस्चर लेकर आती हैं और यहाँ पर बारिश करती हैं। तो इस तरह से हमारे पास इंडिया में क्या बन जाता है, एक वेदर फिनोमिनन बन जाता है ऑफ विंटर सीजन। दिस इज़ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। नेक्स्ट है जो हमारा वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन।
अब इसी से एक मिलता जुलता टॉपिक है बच्चे, वेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन। ओके, एंड हाउ इट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ट्रॉपिकल साइक्लोन बच्चे क्या होते हैं, जैसे हमारे पास एक टेम्परेट रीजन होता है, ये मेरी अर्थ है, यहाँ पर मेरे पास टेम्परेट रीजन है, ये मेरा ट्रॉपिकल रीजन है। तो यहाँ पर जो साइक्लोन्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ऑलराइट, तो मेरा ये इंडिया है ना, जो ये मेरा ट्रॉपिकल एरिया है। सो हाउ डज दे अफेक्ट द क्लाइमेट। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है जो इंडिया में बच्चे क्या होते हैं हमारे पास, मान लीजिए इन द समर सीज़न, समर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीटअप होके लो प्रेशर बनते हैं। जितना ज़्यादा यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा ऑन द सी, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर बॉडीज़ हैं, इंडियन ओशन। ओके, जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर बनते हैं ना, तो हर तरफ जहाँ पर लो प्रेशर है वहाँ से विंड्स इस तरफ आना शुरू होती हैं। ओके, हर तरफ से जब यहाँ पर विंड्स आना शुरू होती हैं तो ये एक साइक्लोनिक फॉर्म ले लेती है इस तरह से। आपको पता ना साइक्लोन क्या होती है, चक्रवात, जब विंड्स बहुत हाई स्पीड से सर्कुलेट करती है। ऑलराइट, तो इंडियन ओशन में यहाँ पर क्या आ जाती है, साइक्लोन आते हैं जिनको हम बोलते हैं बच्चे ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ये क्या होती है, मान लीजिए ये यहाँ से कहीं स्टार्ट हुए, धीरे धीरे ये इंडिया की कोस्ट की तरफ आते हैं, ये कोस्ट है, इससे टकराकर यहाँ पर क्या करती है, रेनफॉल करती हैं। रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फ्लड्स आ जाती है, डिस्ट्रक्शन होती है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। ऑलराइट, तो ये कब आते हैं बच्चे, ड्यूरिंग द मानसून एंड अक्टूबर नवंबर, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। दे अफेक्ट द कोस्टल रीजन, जो ये हमारी कोस्ट होती है ना, इसको अफेक्ट करती हैं। इनसे टकराकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड्स वगैरह लेकर आते हैं, रेनफॉल लेकर आते हैं और बहुत ज़्यादा इनसे डिस्ट्रक्शन होती है। एंड दैट हाउ दे अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। सो इसी के साथ बच्चे जो हमारा ये टॉपिक है, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ख़त्म होता है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। ओके, इसके बाद बच्चे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज़ द इंडियन मानसून। अब हमने जो जो फैक्टर्स पढ़ी हैं ना कि क्लाइमेट को अफेक्ट करती है, अब हम उन सबको इकट्ठा लेके चलेंगे और देखेंगे कि कैसे जब ये सब इकट्ठे होंगे तो इंडिया का क्लाइमेट बनाएंगे, कैसा क्लाइमेट, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ऑलराइट, सो जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन वो तभी समझ में आएगा अगर आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। सो वॉच द वीडियो एंड try to understand the concept. Okay, so thank you, have a nice day.